अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को। इसके 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पर आपको सामने इमेज में नजर आ रहे हैं। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ। तो आपको कहा जा रहा है इन तमाम पार्ट्स में आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो अगर हम ए पार्ट से स्टार्ट लें तो ए पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है किसकी, 2.475 मीटर की, किसके साथ, 33 सेंटीमीटर के साथ। यानी इन दो क्वांटिटीज़ की आपस में आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है। यहाँ पे जो ये 2 का वर्ड यूज़ हो रहा है ये बेसिकली इन दोनों को रेशियो के सेंस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है कि 2 से पहले जो क्वांटिटी है वो फर्स्ट क्वांटिटी है, 2 के बाद जो क्वांटिटी है वो सेकंड क्वांटिटी है, और इस फर्स्ट की सेकंड के लिहाज से आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है, इनके आपस में रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आपको पता है कि जब भी हमने किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वांटिटीज़ की रेशियो फाइंड आउट करनी होती है तो उनके यूनिट सेम होना लाजमी है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपको यूनिट सेम करने पड़ेंगे, तभी आप उन क्वांटिटीज़ की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो मीटर्स में गिवन है, सेकंड क्वांटिटी सेंटीमीटर में गिवन है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो फर्स्ट क्वांटिटी को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या दूसरी क्वांटिटी को, सेकंड क्वांटिटी को मीटर में कन्वर्ट कर लें ताकि इनके यूनिट सेम हो सकें, तभी आप इनकी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्वांटिटी मीटर्स में मैंशनड है इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके लिए आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए मीटर से सेंटीमीटर्स का, यानी मीटर और सेंटीमीटर्स में क्या रिलेशनशिप होता है। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है बेसिकली वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, यानी किसी भी चीज़ को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे इस फर्स्ट क्वांटिटी को सेंटीमीटर में लाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.475 मीटर्स, इसको आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्या करेंगे, 2.475 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर्स में आने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। अब यहाँ पे मैं डेसिमल रिमूव करूँगा तो ये हो जाएगा 2475, और आप जानते हैं अगर आप डेसिमल रिमूव करें और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हों 1 2 3 जिस तरह यहाँ पर है, तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर में 1000 लिखना पड़ता है। अगर 1 डिजिट होता है डेसिमल के बाद तो 10 लिखते हैं, 2 होता है 100, 3 है तो 1000 लिखना पड़े। आगे मल्टीप्लाई का साइन, 100 वैसे ही और यहाँ पर सेंटीमीटर्स भी वैसे के वैसे ही। तो ये 2 जीरोस इन 2 जीरो से कट जाएंगे तो इधर ऊपर बच जाएगा 2475, क्योंकि यहाँ पे जैसे 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2475 यही होता है 2475, और नीचे आपके पास बच जाएगा 10, और यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, सेंटीमीटर्स वैसे के वैसे ही। अब यहाँ पर आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर और नीचे लिखा हुआ नंबर दोनों के दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं। तो आप यहाँ पर यूँ कर सकते हैं कि 5 2 टाइम्स कितना होता है, 10, और 5 को अगर आप 495 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ जाता है, 2475, यानी ऊपर आपके पास आ गया 495, नीचे आपके पास आ गया 2, और ये सारी की सारी चीज़ किस में आ गई, सेंटीमीटर्स में। तो देखिए आपने कन्वर्जन कर ली है, इसको मीटर से आप किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, सेंटीमीटर में। अब हम इसी वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपने इस फर्स्ट क्वांटिटी की रेशियो निकालनी थी इसके लिहाज से, तो अब आप फर्स्ट क्वांटिटी की जगह पे उसकी कन्वर्टेड फॉर्म जो कि आप यूनिट में कन्वर्ट की है नए यूनिट में वो लिखेंगे, यानी 495/2। इस 2 की जगह पर, ये जो बीच में 2 यहाँ पर मेंशन था, इसकी जगह पे रेशियो का सिंबल आएगा। रेशियो का सिंबल ये होता है, ये ठीक है, ये वाले 2 डॉट्स, और इसके बाद सेकंड क्वांटिटी आएगी जो पहले से सेंटीमीटर में है जो कि है 33, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 33। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इक्वलिटी के सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखें 33 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर 1 लिख लें ताकि ये फ्रैक्शन जैसी आपको लगे। और जब भी रेशियो में इस तरह फ्रैक्शंस आ रही होती हैं तो आप जानते हैं कि हम उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। और ये चीज़ आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का 1 के साथ एलसीएम निकालना सबसे आसान होता है, क्योंकि आप 1 को छोड़ के उसी नंबर को जो है एलसीएम के तौर पे लिख पाते हैं। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2, क्योंकि किसी भी नंबर का 1 के लिहाज से एलसीएम निकाले वो नंबर खुद ही एलसीएम के तौर पे आता है। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 2। तो जो एलसीएम आपके पास आता है उस आपको उस नंबर को, उस एलसीएम को यहाँ पर हर क्वांटिटी से अलग अलग करके मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो जो 2 आपके पास एलसीएम के तौर पे आया है इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 495/2 के साथ भी, रेशियो का सिंबल वैसे ही रहेगा, और इसी 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे आप 33/1 के साथ भी। 1 लिख लें ना लिखें एक ही बात है, यहाँ पे 2 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 495, यहाँ पे रेशियो का सिंबल, और 2 को आप 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66।
अब आप देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर्स तो नहीं आ रहे, इसका यही फायदा होता है मल्टीप्लाई कराने के बाद कि डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, दोनों को 1 के अलावा, तो वो है 3। तो आप देखें 66 भी 3 के टेबल में आता है और 495 भी 3 के टेबल में आता है। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 4, 9 और 5 को, इन तीनों डिजिट्स को ऐड करवाते तो आपको ऐसा नंबर ही मिलता जो कि 3 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। और अगर ऐसा नंबर मिल जाए तो इसका मतलब भी पूरा नंबर भी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो यूँ भी आप करके चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो जिससे एग्जैक्टली डिविजिबल है यहाँ पर भी उसको उससे डिवाइड करवा दें, यहाँ पर भी उससे डिवाइड करवा दें, यानी दोनों को मैंने 3 से डिवाइड करवा दिया। तो 3 1 टाइम्स और 3 22 टाइम्स होता है 66, तो ये तो आ गया 22, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 495 को आप 3 पे डिवाइड करें तो 3 1 टाइम्स 3 होता है और 3 को 165 से करने से आपके पास क्या आता है 495, तो यहाँ पे कितना आ गया 165। अब आपने ये देखना है कि क्या अभी भी कोई ऐसा नंबर है 1 के अलावा जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। तो अगर आप इस 22 को देखें तो 22 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं, एक 2 कंप्लीटली डिवाइड करता है, एक 11 और एक ये खुद। ऐसा ही है ना, मतलब ये जो मैंने 3 नंबर्स लिखे हैं बेसिकली ये तीनों के तीनों नंबर्स इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। अगर आप 2 की बात करें तो 2 22 को तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा लेकिन 165 को नहीं करेगा। अगर आप 11 की बात करें तो 11 22 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा और 11 165 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 165 भी 11 के टेबल में आता है। तो जो इनका कॉमन फैक्टर है उसी से आपने डिवाइड करना होता है और कोशिश करें सबसे बड़ा नंबर हो वो, तभी आपके लिए आसानी होगी। तो 11 ही सबसे बड़ा बनता है। तो यहाँ पर क्योंकि 22 के लिहाज से आप देखेंगे तो 22 165 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे 22 को 11 पर भी डिवाइड कर देंगे और इस 165 को भी 11 पर डिवाइड कर देंगे। 11 1 टाइम्स 11 2 टाइम्स होता है, तो यहाँ पर रेशियो सिंबल के आगे तो आ जाएगा 2, इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 11 1 टाइम्स और 11 को 15 से करने से 165 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो आपका पास आंसर आ गया 15:2। इससे आगे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 15 और 2 दोनों ऐसे नंबर हैं जो 1 के अलावा और किसी कॉमन फैक्टर्स के लिहाज से यहाँ पर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये ए पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारे पास मेंशन्ड है कि अब आपने रेशियो निकाल के दिखानी है। ये मिक्स नंबर आपके पास लिखा हुआ है 4 होल एंड 1/5 और ये दिया हुआ है आपको किलोग्राम्स में और इसकी रेशियो निकाल कर दिखानी है किसके साथ 261.6 ग्राम्स के साथ। तो अब आप देखें यहाँ पर भी रेशियो निकालने के लिए आपको इन दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम चाहिए होंगे। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो किलोग्राम्स में है, जो सेकंड क्वांटिटी है वो ग्राम्स में है। तो बेहतर यही है कि आप इनके यूनिट सेम करने के लिए पहली क्वांटिटी को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लें, जो कि ईजी होता है, ताकि इन दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए आपको इनका बेसिक रिलेशनशिप पता होना चाहिए और ये आपको आता भी होगा कि जो 1 किलोग्राम होता है बेसिकली वो इक्वल होता है 1000 ग्राम के। किसी भी चीज़ को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम भी अपनी इस फर्स्ट क्वांटिटी को जो कि मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है किलोग्राम में, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, यानी इस पूरी वैल्यू को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि जो मिक्स नंबर है 4 होल एंड 1/5 ये किलोग्राम में, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 के साथ ऐसे, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाए। अब आप यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है आपने, तो उसके लिए आपको पता है कि हम इस डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे ही लिखते हैं। तो इस नंबर को इस वाले नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, 5 4 टाइम्स आता है 20 और जो आंसर आता है उसको ऐड कर दिया जाता है इस ऊपर वाले नंबर में। तो 20 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21। मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, यहाँ पर 1000 वैसे का वैसे ही, ये राउंड ब्रैकेट्स वैसे के वैसे ही और ये ग्राम्स भी वैसे के वैसे ही। अब आप यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं 5 1 टाइम्स 5 होता है और 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होता है। तो यहाँ पे बच जाएगा ब्रैकेट्स में 21 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 200, नीचे तो 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये सारी की सारी चीज़ किस में, ग्राम्स में। अब आपने जस्ट यहाँ पर 21 को और 200 को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये होता है आपके पास 4200 और ये वैल्यू किस में आ गई, ग्राम में। अब आप क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब आप इनकी रेशियो निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी की जगह पर आप लिखेंगे 4200, आगे रेशियो का सिंबल
और सेकंड क्वांटिटी की जगह पे तो वही आएगी वैल्यू 61.6 जो कि पहले से ही ग्राम में थी, तो वो है 61.6। अब आप इनके यूनिट्स नहीं मेंशन करेंगे क्योंकि यूनिट जब सेम हो वो कट जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं यहाँ पे इस 4200 को वैसे का वैसे ही लिखूंगा, रेशियो सिंबल भी वैसे का वैसे ही डालूंगा, ये 2 की जगह पे हम लगाते हैं। तो 61.6 में से डेसिमल को रिमूव करूंगा, तो जब मैं डेसिमल रिमूव करूंगा ये बन जाएगा 616 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मुझे इस तरह लाइन लगाकर नीचे 10 लिखना पड़ेगा। और अब आप इस 4200 के नीचे देख सकते हैं कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप आसानी के लिए यहाँ पर 1 लिख दें। अब आपको आप जानते हैं जब भी आपके पास रेशियो की आपने सिंप्लीफिकेशन करनी हो और इस तरह फ्रैक्शंस आ रही हो तो फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर्स होते हैं इनका आप एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे 10 है, तो आपको 10 और 1 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। और किसी भी नंबर का एलसीएम 1 के लिहाज से निकालना सबसे आसान होता है क्योंकि वो नंबर खुद ही फिर एलसीएम के तौर पे आ जाता है। तो 10 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 के अलावा ये नंबर खुद ही यानी 10, तो 10 ही आपके पास एलसीएम आएगा। और जो नंबर आपके पास एलसीएम के पास आता है एलसीएम के तौर पे उसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना होता है। तो आप 10 को मल्टीप्लाई करवा दें इस नंबर से 4200 से, इसके नीचे 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। और इस पूरी फ्रैक्शन को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दें आप 10 से। तो ये एलसीएम हमारा 10 था, इसी से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये 10 इस 10 से कट जाएगा, इधर 10 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से तो ये हो जाएगा 42 और एक जीरो का इजाफा हो जाएगा, यानी एक तरह का ये 42,000 बन जाएगा रेशियो का सिंबल। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 616। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कौन कौन सा नंबर अवेलेबल है। जैसे आप नोटिस करें कि ये जो 616 है, फॉर एग्जांपल आप किसी एक भी नंबर से शुरू कर लेंगे तो जजमेंट करना आसान हो जाएगी। जैसे छोटा नंबर है 616, ये 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर आप देखें तो ये आपके पास 4 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आप इन 2 और 4 को देखें तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इस नंबर को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा, और 4 एक ऐसा नंबर है जो इसको तो करेगा ही करेगा, इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो कोशिश करें वो नंबर चूज करें जो बड़े हों और उन्हीं और आपकी इन सारी क्वांटिटीज़ को एग्जैक्टली डिवाइड करते हो, इससे आपका सवाल जल्दी हो जाएगा। आप छोटे नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कुछ स्टेप्स बढ़ जाएंगे लेकिन सवाल तब भी हो जाएगा। तो 616 भी 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए मैं इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा, और ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है तो मैं इसको भी 4 से डिवाइड करूंगा। अब सिंपल बात है, 42,000 को आपको 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास 4 1 टाइम्स 4 होता है, और 4 को 10,500 से मल्टीप्लाई करने से आपको 42,000 पूरा मिल जाता है। आप डिवीजन भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 10500 रेशियो का सिंबल, और यहाँ पर 616 है, और इसको अगर आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो 4 1 टाइम्स 4 होता है, और 4 154 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 616। तो यहाँ पे आ जाएगा 154। अब आप फिर से देखें, तो अब आप देखें जो 154 है आपके पास, ये ऐसा नंबर है जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, और ये पूरा नंबर के एंड पे 0 आ रहा है, जिस नंबर के एंड पे 0 वो भी 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। तो इसलिए आप इसको भी और इसको भी दोनों को 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 से कर दें और यहाँ पे भी कर दें। अब 2 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है, यानी ऊपर वाला जो नंबर है 10,500, इसका एक तरह का हाफ कर देंगे तो वही इसका आंसर रहेगा। यानी 10,500 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा 5250। यूँ भी कह सकते हैं 2 1 टाइम्स 2 और 25250 टाइम्स दिस नंबर। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, 154 को अगर आप देखें 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल है ये, तो 2 1 टाइम्स 2 होता है, और इसका भी हाफ कर लें, 154 का हाफ होता है 77, यानी 277 टाइम्स आपके पास कितना होगा, वो होगा 154। तो यहाँ पे आ गया 77। अब आप फिर से देखेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे या नहीं, 1 के अलावा। तो आप इस छोटे नंबर से आप जजमेंट कर सकते हैं, ये छोटा है 77 नंबर इससे, तो 77 जाहिर बात है 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 77 जाहिर बात है आपके पास 11 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अगर हम सिर्फ इन्हीं दो नंबर्स की भी बात करें, और जाहिर बात है ये खुद 77 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मैं कुछ फैक्टर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ आसानी के लिए। तो आप देखें कि क्या आपका 52507 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये वाला नंबर 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ये भी है। 11 से तो ये तो हो जाएगा डिवाइड, ये नहीं होगा। तो अगर आप चूज़ करें इस नंबर को तो सबसे आसान रहेगी। 77 भी नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि वो इसको तो डिवाइड कर देगा, इसको नहीं करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, 7 1 टाइम्स 7 7 11 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा रेशियो में 11। और ये जो 5250 है इसको आप 7 पे डिवाइड करके देख सकते हैं, तो 7 1 टाइम्स, और आपके पास क्या आ जाएगा 750 टाइम्स होता है 5250, तो यहाँ पे आ जाएगा 750। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हमारे इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 750 रेशियो 11, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो आप इस तरीके से बड़े नंबर्स को चूज़ कर सकते हैं, वो आपको आसानी करेंगे आपके लिए कि आप जल्दी से इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो यह मेरा बी पार्ट खत्म हुआ, आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में आपने रेशियो निकाल के दिखानी है इस फर्स्ट वाली क्वांटिटी की, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हुई है 3 होल एंड 3 क्वार्टर यानी 3/4, और ये क्वांटिटी है लीटर्स में। और किसके दूसरी क्वांटिटी क्या है जिसके लिहाज से इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, वो है 250 ml, ml स्टैंड्स फॉर मिलीलीटर। तो यहाँ पर भी आप जानते हैं कि यूनिट्स आपको सेम करने ही पड़ेंगे, तो आप यहाँ पर या तो लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लें या इस दूसरी क्वांटिटी के मुताबिक मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट कर लें ताकि यूनिट सेम हो सकें। तो हम यहाँ पर आसानी वाला काम करेंगे कि लीटर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर्स में। इसके लिए आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए लीटर्स का और मिलीलीटर्स का, जो कि आप उम्मीद है जानते होंगे कि 1 लीटर जो है बेसिकली इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर्स के, यानी किसी भी वैल्यू को लीटर से मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाता है। तो हम अपनी फर्स्ट वाली क्वांटिटी को, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखी हुई है 3 होल एंड 3/4 लीटर्स, इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाएगा। तो यहाँ पे आप इस मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाइनल सॉल्व करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है, आपको पता है इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि 4 वैसे का वैसे ही आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 होता है, और 12 में ऊपर नंबर ऐड कर दें 3, तो 12 + 3 कितना होता है 15। तो ये हो जाएगा 15/4 मल्टीप्लाई बाय 1000, ब्रैकेट्स वैसे की वैसे ही और मिलीलीटर वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर आप फर्दर जो है ना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 × 4 होता है, और 4 को 250 से करेंगे तो 1000 होता है। अब नीचे 1 बचा, ऊपर क्या बचा हुआ 15 मल्टीप्लाई बाय 250। तो जस्ट आप 250 को और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है, वो होता है 3750, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ किस में आ जाएंगी, मिलीलीटर में। तो देखें आपने फर्स्ट क्वांटिटी को तो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया, दूसरी क्वांटिटी पहले से मिलीलीटर में है, तो अब आप इनकी रेशियो आराम से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वांटिटी आप लिखेंगे वो है 3750, 2 की जगह पे आएगा रेशियो का सिंबल, जिस तरह ऊपर ये 2 था, और आगे सेकंड क्वांटिटी आएगी जो कि है 250। इनके यूनिट्स अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अब आपने इनको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब देखें इन दोनों नंबर्स के लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये 10 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। किसी नंबर का इस तरह लास्ट नंबर 0 हो वो 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो आप सबसे पहले आसान काम ये करें, इसको भी 10 से डिवाइड कर दें, इसको भी 10 से डिवाइड कर दें। इससे क्या होगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये 0 इस 0 से कट जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ऊपर बचेगा 375 रेशियो का सिंबल, इधर 0 0 से कट जाएगा, इधर बचेगा जस्ट 25। अब आप देखें कि कौन सा नंबर ऐसा है जो कि इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो 1 के अलावा। तो अगर आप 25 को देखें तो ये नंबर डिविजिबल है 5 से भी, ठीक है, और इसके अलावा 25 ज़ाहिर बात है अपने टेबल में भी आता है, यानी 25 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि 25 जो है और हमारे पास कोई फैक्टर नहीं होंगे, गालबन यही सबसे बेहतर फैक्टर है जो हम सॉल्व यूज़ कर सकते हैं। अब आप उधर 375 जो देख रहे हैं, आप उसको भी देखें कि क्या वो इनमें से किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो 375 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, और 375 25 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो बड़ा नंबर चूज़ कर लेना आसान होता है। तो आप यहाँ पर क्या करें कि इधर भी 25 से डिवाइड कर दें और इस वाले नंबर को भी 25 से डिवाइड कर दें। तो 25 1 टाइम्स, 25 1 टाइम्स, 1/1 कितना होता है, वो होता है 1। तो यहाँ पे 1 लिख दें, और यहाँ पे 25 1 टाइम्स 25 होता है, 25 को 15 से करेंगे तो वो 375 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो ये आ गया 15:1, इससे आगे हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपने इनके जो है ना इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास सी पार्ट का भी आंसर आ गया, हमने रेशियो फाइंड आउट कर ली, वो कितने आ गई 15:11 और 15:1 सॉरी। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है। ये पहली क्वांटिटी डॉलर्स में है 2.05 डॉलर्स, और दूसरी क्वांटिटी सेंट्स में है, तो ये है 75, ये वाला जो सिंबल है ये होता है सेंट्स का इसके साथ। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ की आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो इनके यूनिट सेम होने चाहिए। तो पहली क्वांटिटी डॉलर्स में है, दूसरी सेंट्स में है। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि पहली क्वांटिटी को भी डॉलर से किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए डॉलर्स का और सेंट्स का। तो ये चीज़ आप जानते भी होंगे कि जो $1 होता है आपके पास, $1 होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 100 सेंट्स के। $1 में 100 सेंट्स होते हैं, यानी किसी भी वैल्यू को डॉलर से अगर आप सेंट्स में लेके जाना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम अपनी फर्स्ट वाली वैल्यू को डॉलर से सेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये है $2.05। अगर आप इसको सेंट्स में लेकर जाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो आपको 2.05 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाए, सेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए इस डेसिमल को मैं रिमूव करूँगा तो ये बन जाएगा 205, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, नीचे मुझे 100 लिखना पड़ेगा।
जाएगा रिमूव करने के बाद, मल्टीप्लाई बाय 100 वैसे ही है, ब्रैकेट्स वैसे ही हैं, सेंट्स भी वैसे का वैसे ही उतारेंगे। तो ये जीरोस इन जीरो से कट जाएंगे, ये यानी पूरा 100 ही पूरा 100 से एक तरह का कट जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 205 और सेंट्स वैसे ही। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेंट्स बनती है 205 सेंट्स। तो आपने कन्वर्ट कर लिया फर्स्ट क्वांटिटी को सेंट्स में, तो अब आप रेशियो निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 205, ऊपर जो 2 लिखा हुआ है इसकी जगह पे रेशियो का सिंबल आएगा, और आगे 75 पहले से सेंट्स में है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 75। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो कि 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि इनका लास्ट डिजिट दोनों का 5 आ रहा है। तो आप इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे और इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 5 से। अब आप ये देखेंगे कि 205 जो है 5 को टेबल में कहाँ पर आता है, यानी डिवीजन करके देखेंगे तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 41 टाइम्स 205 होता है। तो पहले तो आ गया 41, आगे रेशियो का सिंबल। तो आगे आप देखेंगे 75 5 का टेबल में कहाँ पे आता है, तो वो 15 टाइम्स आता है, 5 1 टाइम्स 5 15 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया 41 रेशियो 15। अब आप फिर से देखेंगे कि क्या कोई ऐसा नंबर है 1 के अलावा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। अगर वो मिलेगा जो कि इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो तो उसी से डिवाइड करके फर्दर करेंगे। लेकिन कोई और नंबर 1 के अलावा ऐसा है नहीं जो 15 को भी और 41 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। इसका मतलब यहाँ तक ही हमें करना पड़ेगा, इससे आगे हम इसको नहीं करेंगे। तो ये हमने डी पार्ट में भी जो रेशियो फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट कर ली। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट समझ आए होंगे और मुझे उम्मीद है ये आपको हेल्प करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।